हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का अध्याय 6 जो कि है ध्यान योग। इसका 5वां श्लोक। उद्धरेत आत्मना आत्मनम ना आत्मनम अवसाययेत आत्म एव हि आत्मना बंधु आत्म एव रिपु आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सफलता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो जिस प्रकार से भगवत गीता का यह अध्याय है ध्यान योग, तो ये अध्याय अपने आप में बताता है कि इसमें हमारा मन किस हद तक सम्मिलित रहता है। तो हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। तो ध्यान योग कई तरह के योगों में से एक योग है जिसमें कि हम अपने मन को एक प्रकार से तटस्थ करते हैं और परमेश्वर की खोज में लगाते हैं। इंद्रिय वृत्तियों से, विषयों से उस मन को हटाकर आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं। तो ये योग क्या है? परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर सवार है। बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख तथा दुख का आभास करती है। तो हमारा मन जो है ये हमारे सुख का और हमारे दुख का कारण होता है। ये मन जो है अगर हम इसे वश में रखें, नियंत्रित रखें, तो ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है। और इसी मन को, इस चंचल मन को अगर हम इधर उधर भटकने दें तो यही जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन सकता है। हम अपने स्वयं की सफलता या दुर्बलता के खुद जिम्मेवार हैं। कोई भी हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर नहीं जा सकता। संत और गुरु के रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमें खुद ही इसकी यात्रा करनी होती है। तो जब हम अपने जीवन में गुरु को लेकर आते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ये तरह तरह की योग पद्धति क्या है, तो इसमें मन का जो है बहुत ही अहम भूमिका है। तो इस मन को हमें नियंत्रण में किस तरह रखना है। और यहाँ मैं एक विशेष टिप्पणी करना चाहूँगी कि हम जितना मन को नियंत्रण में रखते हैं वो मन उतना ही बेकाबू होता चला जाता है। तो हम आगे इसकी ओर चलते हैं। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जाए। तो बद्ध जीव की मतलब हमारी अपनी जीव आत्मा की अगर हमें रक्षा करनी है, हमें मुक्ति के पथ पर, शांति के पथ पर अग्रसर होना है, तो हमें इस मन को किस तरह नियंत्रित करना है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम ध्यान योग के द्वारा, अलग अलग योग पद्धति, अष्टांग योग के द्वारा मन को नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। परंतु ये जो मन है, जब हम श्री हरि के चरणों में लगा देते हैं, श्री हरि के प्रेम में लगा देते हैं, तो ये मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है और हम शांति और मुक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और आत्मा का सबसे बड़ा उपकारी के रूप में मन सबसे अधिक लाभ देने की क्षमता रखता है, तो दूसरी ओर मन ही हमें अधिकतम नुकसान देने की क्षमता रखता है। एक नियंत्रित मन कई लाभकारी प्रयासों को पूरा कर सकता है और एक अनियंत्रित मन सभी प्रयासों को विफल कर सकता है। तो बहुत महत्व है इस मन का। इस मन को वश में करें, इस मन के पीछे ना लगें, इस मन को जो है परिस्थितियों के धोखे में आने ना दें, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने मन को स्थिर बुद्धि रखें, स्थिर प्रज्ञा रखें, अपने मन को तटस्थ रखें कि कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। और इसी प्रण के साथ इस मन को श्री हरि के चरणों में लगाएं। तो इस मन के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी
हमें मन को एक मित्र के रूप में समझने के लिए मन की प्रकृति को समझना चाहिए। जिस तरह से हमारा कोई बहुत करीबी मित्र हो तो हम उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और जब हम उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो वो हमारा अच्छा मित्र बन जाता है। इसलिए अगर हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है तो हमें उसकी प्रकृति के बारे में जानना होगा। तो मन की प्रकृति इस प्रकार से है। मन, पहला, जब ये विचार बनता है तो हम इसे मन कहते हैं। मतलब जब भी कोई भी विचार आता है वो मन के द्वारा आता है। फिर आता है बुद्धि, जब ये विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है तो इसे हम बुद्धि कहते हैं। अब जो विचार आया वो विचार अच्छा था, बुरा था, हमारे लिए न्याय संगत था या न्याय संगत नहीं था, जब इस पे हम विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं तो वो बुद्धि कहलाता है। चित्त, जब ये किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाता है तो इसे चित्त कहते हैं। कृष्णा को भी चित्त चोर कहा जाता है। तो हमें जो है अपना चित्त कृष्ण को देना है, चित्त चोर को देना है। तो इसमें इसका अर्थ बताया है कि जब हमारा मन किसी एक व्यक्ति से, किसी एक वस्तु से या किसी भी चीज़ से जुड़ जाए तो वो चित्त हो जाता है। तो हमें अपने मन को, अपने चित्त को श्री हरि से जोड़ना है और यही सच्चा योग है। और चौथा, अहंकार, जब यह शारीरिक पहचान के साथ पहचान करता है और धन, स्थिति, सौंदर्य और सभी तरह की चीज़ों पर गर्व करने लगता है तो इसे अहंकार कहते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या है मन की प्रकृति की, मन के स्वभाव की, कि किस तरह से मन जो है अलग अलग स्थिति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम जब किसी चीज़ पर स्वाभाविक रूप से अपना हक जमाने लगते हैं, उसका अपना मालिक समझने लगते हैं तो हमारा मन अहंकारी हो जाता है। ये चार अलग अलग इकाइयाँ नहीं हैं, ये केवल एक ही दिमाग, मन के काम काज के चार स्तर हैं। जिस तरह से हर कार्य को करने के अलग अलग स्तर होते हैं, इसी तरह से चार जो स्तर हैं ये मन के स्तर हैं। तो हमें इस मन की प्रकृति को भली भांति समझना है, इस चित्त को कृष्ण को दे देना है और कृष्ण की कृपा में लगा देना है। आगे हम इस तात्पर्य की ओर चलते हैं। अमृत बिंदु उपनिषद में भी ये कहा गया है, मन एव मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्तये निर्विषय मना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों में विरक्त मन मोक्ष का कारण है। बहुत ही सुंदर उल्लेख है कि हम अपने मन को किस परिस्थिति में ढाल देते हैं। कई बार हमने सुना है, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मन नहीं करता। मन नहीं करता या मन करता है, अगर वो कार्य करना उचित है धर्म के अनुसार, विवेक के अनुसार, तो हमें इस मन को मनाकर, इसको किसी भी तरह से समझाकर हमें वो कार्य उचित ढंग से करना है। हमें इस तरह के जो एक्सक्यूजेज हैं वो कभी नहीं देने चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है। ये मन जो है ये हमारे अपने नियंत्रण में है। हम हर स्थिति में इस मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो और जो लोग अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखना जानते, वह लोग दुर्बलता के कारक होते हैं। वो धीरे धीरे अपने जीवन में दुर्बल होते चले जाते हैं क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। तो हमें जो है बहुत ही सुदृढ़ बनना है, बहुत ही साहसी बनना है। इस मन को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी बहुत कोशिश के साथ इन भगवद गीता के श्लोकों के श्रवण से, श्री कृष्ण के जो भी हम कीर्तन करते हैं, नाम करते हैं, उनके उच्चारणों से हमने इस मन को जो है नियंत्रण करना है और नियंत्रण करके इसको घेर कर किसी भी तरह से श्री हरि के चरणों में लेकर आना है। इस मन को श्री हरि के चरणों में लगाना है ताकि ये मन जो है हमारे मोक्ष का कारण बने, हमारे बंधन का कारण कदापि भी ना बने। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण होता है। तो आप सब ये भली बातें जान गए होंगे कि हमारा मन जो है हमें
किस तरह प्रगति की ओर लेके जा सकता है, मुक्ति की ओर लेके जा सकता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि अपने मन को जो है नियंत्रित करना सीखें, अपने मन को जो है स्थिर करना सीखें और अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगा दें। हरे कृष्ण।